साल की सबसे पवित्र पूर्णिमा में एक और खास आ गई। कल है ज्येष्ठ पूर्णिमा, जो साल में एक बार आती है और कल ये आ रही है। ये बहुत खास मौका है। आपको इस पवित्र पूर्णिमा का पूरा लाभ उठाना है और ये कैसे होगा वो बताने के लिए मैं आपके साथ रहूँगी। इस पवित्र पूर्णिमा पर आपको मैं विशेष व्रत की जानकारी दूंगी। ये व्रत आपके सौभाग्य को बदल सकता है। आज आपको पूर्णिमा पर हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय बताऊंगी, जिससे तरक्की होगी, पैसा आएगा, डर खत्म होगा। पूर्णिमा पर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला उपाय बता दूंगी। कल ज़रूर कर लीजिएगा। और कल आपको पूर्णिमा पर जपने वाले अचूक मंत्र बताऊंगी। मंत्र जपने का तरीका भी बताया जाएगा। साथ ही तीर्थ यात्रा चल रही है, इसीलिए आपको तीर्थ यात्रा से जुड़े हुए अनसुने लाभ भी बताऊंगी। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। सवाल ये है कि क्या प्यार में सफलता नहीं मिल रही है आपको? ऐसे में किसी भी शुभ दिन सुबह नहाकर सफ़ेद रंग के कपड़े पहनिए और फिर मंदिर जाकर अपने इष्ट देव को एक लाल गुलाब और जैस्मीन का इत्र चढ़ाएं। फिर उनसे प्रार्थना करें और इत्र घर ले आएं। 11 दिन तक इस इत्र को रोज़ सुबह और शाम लगाएं। जल्दी ही प्यार में सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी। आज वट पूर्णिमा व्रत भी है। ये व्रत बहुत खास है। पूर्णिमा पर आपसे बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन पवित्र पूर्णिमा के मौके पर पहले वट पूर्णिमा व्रत की बात कर लेते हैं। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, लेकिन ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तो और भी पावन मानी जाती है। धार्मिक तौर पर पूर्णिमा को स्नान दान का बहुत अधिक महत्व है। मान्यता यह है कि इस दिन गंगा स्नान से पूजा अर्चना करने पर दान दक्षिणा देने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कुछ इलाकों में ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा व्रत के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि वट सावित्री व्रत के समान ही होता है। कुछ पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, जैसे स्कंद पुराण के मुताबिक, वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को रखा जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया में खास तौर से महिलाएं ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट सावित्री व्रत रखती हैं। उत्तर भारत में ये ज्येष्ठ अमावस्या को रखा जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व, ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्नान दान आदि के लिए तो महत्व है, साथ ही ये पूर्णिमा खास बात के लिए और जानी जाती है। देखिए, अमरनाथ की यात्रा के लिए आज ही के दिन से बेसिकली गंगा जल लेकर शुरुआत करते हैं यात्रा की। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर वट पूर्णिमा व्रत पूजा विधि क्या है? ज्येष्ठ पूर्णिमा की, क्योंकि वट पूर्णिमा व्रत के रूपों में इसको मनाया जाता है, इसीलिए वट सावित्री व्रत पूजा विधि के अनुसार ही वट पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने का विधान है। वट वृक्ष के नीचे ही सुहागन जो फीमेल्स हैं, ये सत्यवान सावित्री की कथा भी सुनती हैं। इस पूजा के लिए 2 बांस की टोकरियां लेकर एक में 7 तरीके का अनाज कपड़े के 2 टुकड़े से ढक कर रखा जाता है। वहीं दूसरी टोकरी में माँ सावित्री की प्रतिमा रखी जाती है, जिसके साथ धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम, मौली आदि की पूजा सामग्री भी रखते हैं। सावित्री माँ की पूजा कर वट वृक्ष की 7 चक्कर लगाते हुए मौली को धागे से बांधती हैं। इसके पश्चात व्रत कथा सुनते हैं। इसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण या फिर किसी गरीब ज़रूरतमंद को श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा दी जाती है। प्रसाद के रूप में चने और गुड़ को बांटा जाता है। बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। सवाल ये है, ध्यान से सुनिए। क्या कर्ज बहुत बढ़ गया है, इससे मुक्ति नहीं मिल रही है? तो मंगलवार को आटे की 21 पुड़ियाँ बनाएं। हर पुड़िया पर थोड़ा सा गुड़ रखें और फिर मंदिर जाकर इन्हें हनुमान जी को चढ़ा दें। इनमें से 2 पुड़ियाँ घर लाकर सब फैमिली मेंबर्स में प्रसाद के रूप में बांटें। बाकी पुड़िया किसी गरीब को दान कर दें। ऐसा 5 मंगलवार करें। अब मंगलवार भी आ रहा है और पूर्णिमा से पहले अगर आप कुछ हनुमान जी के लिए कर सकें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या करें पूर्णिमा और हनुमान जी के कॉम्बिनेशन में, आइए बताती हूँ। ज्येष्ठ का महीना बजरंगबली को बहुत प्रिय है। इसकी पूर्णिमा पर आप कुछ उपाय करके संकट मिटा सकते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको कल हनुमान जी को सिंदूर का चोला ज़रूर चढ़ाना है। कल आपको हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना है। हनुमान अष्टक, बजरंगबली का 11, 21, 51 या 108 पाठ करें। हर पाठ पूरे होने पर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करनी है। हनुमान जी को ध्वजा यानी कि झंडा भी बहुत पसंद है, इसीलिए कल आप एक काम और करें, केसरिया या लाल वस्त्र से में मतलब श्री राम हो सके तो संभव लिख लें, ध्वजा तैयार कर लें और कम से कम 9 गांठ वाले बांस में झंडा लगाकर किसी हनुमान मंदिर पर लगाएं। हनुमान जी को खीर भी बहुत पसंद है और कल आपको पूर्णिमा के मौके पर मंदिर में मेवे वाली खीर बनाकर भोग लगाना है और ज़रूरतमंदों में बांट देना है।
कई बार क्या होता है कि आप अपने काम में बहुत आपको बाधा आती है, इसके लिए भी आपको कल कुछ उपाय करने हैं। कल पूर्णिमा पर आपको 32 वट के पत्ते लेने हैं, वट वृक्ष के, केसर या सिंदूर से श्री राम लिखे माला बनाकर हनुमान जी को पहनानी है। अब कल का एक और उपाय भी जान लीजिए। लंबे समय से कोई काम लटका हुआ है तो 5 मीठे पान कल हनुमान जी को अर्पित करें, काम बनेगा। अगर आपको डर लगता है तो हमेशा हनुमान जी मदद करेंगे। इसके लिए बुरे सपने आ रहे हैं, डर लग रहा है, 108 लौंग की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें, आपके बुरे सपने आपको आने बंद हो जाएंगे। मैं आपसे मंत्रों की बात करना चाहती हूँ। एक मंत्र है जिसे कल जपना होगा क्योंकि कल ज्येष्ठ पूर्णिमा है। ये हनुमान जी का मंत्र है। ये मंत्र क्या है और इसका जाप कैसे करना है और इसका जाप कल पूर्णिमा पर करने से आपको क्या लाभ होगा, ये सब मैं बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो मंत्र नोट कीजिए। बहुत आसान मंत्र है, फिर भी बेहद आराम से बोलूँगी। आसन बांधू वासन बांधू, बांधू अपनी काया, चारी खूंट धरती के बांधू, हनुमत तोर दुहाई। साधारण शब्दों में ये छोटा सा मंत्र अज्ञात प्रभाव वाला दिव्य मंत्र है। इसके जाप से मुश्किल अनर्थ से भी रक्षा होती है। ये मंत्र सिर्फ 10,000 बार जाप करने से सिद्ध भी हो जाता है। एक मंगलवार से शुरू कर अगले मंगलवार तक जाप पूर्ण करें और जाप के बाद 108 आहुति गूगल और घी और चंदन के बुरादे की आम की लकड़ी मिलाकर गोबर के उकलों पर दीजिए और इस भस्म को संभाल कर रख लीजिए। अब इस मंत्र के कुछ और फायदे जान लीजिए जो आपको कल पूर्णिमा के दिन मिलेंगे। घर या दुकान की तरक्की के लिए आपको हनुमान जी के मंदिर के पास बरगद या पीपल के पेड़ की छोटी छोटी 4 टहनियाँ लेनी है। उसे मंदिर में हनुमान जी के सामने रखकर जो मंत्र मैंने बताया है उसकी माला का 108 बार जाप करें और टहनियाँ घर ले आएँ। अगले दिन फिर उन टहनियों को लेकर उसी मंदिर में जाएं, 108 बार मंत्र का जाप करें और फिर वापस ले आएँ। ऐसा 16 दिन करें। 17वें दिन उन टहनियों को अपने घर या दुकान या ऑफिस के चारों दिशाओं में गाड़ दें। एक बार में सिर्फ 4 टहनियाँ ही अभिमंत्रित करें। ये उपाय खुद करना है, किसी और से नहीं करवाना है। अब अगर खुद को किसी भी दुश्मन से बचाना चाहते हैं तो जानिए आपको क्या करना है। हनुमान जी को लाल धागे में बनी लाल फूलों की माला चढ़ाएं और फिर वही मंदिर में बैठकर जो मंत्र मैंने बताया है उसका 32 माला का जाप करें। इस माला को फूलों के सावधानी से निकालकर मंदिर की दहलीज पर रख दें और लाल धागा घर में रखाएं। इसके बाद आपको क्या करना है, रात में 10 बजे के बाद 7 बार आपको इस मंत्र को बोलकर 7 बार गांठ लगानी है और फिर इस माला को हाथ या गले में धारण करें। आपका बचाव होता है, कोई भी दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। हर घाटे को मुनाफे में बदलना चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो आपको क्या करना है वो जानिए। 1 नींबू, 5 साबुत सुपारियाँ, 1 हल्दी की गांठ, काजल की डिब्बी, 16 साबुत काली मिर्च, 5 लौंग और रुमाल के आकार का लाल कपड़ा घर या मंदिर पर लेकर बैठे। मंदिर का 108 बार इस मंत्र का 108 बार जाप करें। सामग्री को कपड़े में बांध लें। इस पोटली को घर या दुकान के मेन दरवाजे पर लटका दें। आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और आपको फायदा होगा। अब जानते हैं आज का तीसरा महा उपाय क्या है। सवाल ध्यान से सुनिए। क्या आपको जीवन में कष्ट खत्म करने हैं? अगर कोई भी सुपारी उस पर से लेकर भगवान गणेश की सामने घर में स्थापित करता है उससे भाग्य, शक्ति, सेहत, शांति की प्राप्ति होती है। गणेश सुपारी जीवन में सारे कष्टों का अंत करती है। कल पूर्णिमा है और पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी का विशेष महत्व होता है, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कल आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कौन से उपाय करने हैं जानिए। कल मोती शंख पर केसर से स्वास्तिक बनाइए। 108 अक्षत लेकर एक एक अक्षत महालक्ष्मी का मंत्र बोल के चढ़ाइए। अक्षत को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या कैश बॉक्स में रखें। मंत्र है ओम ह्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। चावल चंद्रमा का प्रतीक है और शंख महालक्ष्मी का स्वरूप है। ये उपाय आप कल रात 9 बजे से लेकर आधी रात तक कर सकते हैं। घर में माँ लक्ष्मी के स्थायी निवास के लिए पूर्णिमा की शाम से लेकर सुबह तक अखंड दीप जरूर जलाइए। चंद्रलोक में माँ लक्ष्मी दीप रूप में विराजमान है। अखंड दीप की रोशनी से माँ लक्ष्मी खिंची चली आती हैं। लक्ष्मी माँ का एक और उपाय जानिए। आपको कल क्या करना है, छोटे नारियल की पूजा करनी है और उसे पूजा स्थान पर स्थापित करें। अष्टलक्ष्मी पर 8 कमल चढ़ाकर महालक्ष्मी अष्टकम पढ़ने से भी माँ लक्ष्मी गरीबों के जीवन में आती हैं और गरीबी का नाश करती हैं। ये कल होता है। कल पूर्णिमा पर दक्षिणावर्ती शंख से माँ लक्ष्मी का अभिषेक करें और धूप दीप फूल से पूजा करें। दक्षिणावर्ती शंख भी पूर्णिमा के दिन ही प्रकट हुआ है।
कलश्री सूक्त का पाठ करने से भी आपको धन की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा को लक्ष्मी सहस्त्र नाम, लक्ष्मी अष्टोत्र नामावली, सिद्ध लक्ष्मी कवच, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, महालक्ष्मी कवच, कनक धारा के पाठ से भी आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। कल पूर्णिमा को आंवला की पूजा से भी माँ लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है। रात में रखे आंवले में शक्ति आ जाती है। कल महालक्ष्मी को खीर, छुआरे की खीर, मेवे की खीर का भोग लगाएं। गाय के दूध में माँ लक्ष्मी का वास है, इसीलिए उन्हें खीर प्रिय है। अब आज का चौथा महा उपाय क्या है, आइए ये आपको बताने का वक्त आ गया है। सवाल ध्यान से सुनिए। क्या दुकान या बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है? किसी भी शुभ दिन घर में हवन कराएं। हवन की राख ठंडी होने पर थोड़ी सी राख एक सफ़ेद रंग के कपड़े में बांधें। कपड़े को अपने ऑफिस या घर में कहीं भी ऐसी जगह रखें जहां कोई देख ना सके। बिजनेस में ग्रोथ होने लगेगी। पूर्णिमा पर मंत्रों की खास जगह होती है। वैसे भी मैं आपको मंत्रों के बारे में लगातार बताती रहती हूँ, लेकिन मेरे कई दर्शकों ने पूछा है कि मंत्रों का जाप करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए और जाप कैसे करना चाहिए। आइए आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ। मंत्र का जाप करने से माला का बहुत महत्व होता है। किस मनोकामना के लिए कौन सी माला का प्रयोग करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही मंत्र जाप को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना भी आपको मनचाहे फल देता है। जिस माला से आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, उसे जाप संख्या पूरी होने से पहले धारण ना करें। मंत्र की जितनी संख्या का प्रण लिया है, उसे ज़रूर पूरा करें। उससे पहले माला को धारण ना करें। माला जो भी बहुत पवित्र मानी गई है, इसीलिए माला का पूजन स्थल में किसी साफ कपड़े में लपेट कर ही रखें। मंत्र जाप से पूर्व रोज माला को दीप और साथ साथ मिठाई अर्पित करें। कामनाओं की पूर्ति के लिए 108 मणियों की माला का प्रयोग करने का विधान है। इसके अलावा साधना के लिए 27 मणियों का, कार्य सिद्धि के लिए 54 मणियों का प्रयोग किया जाता है। अगर आप मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो मन की शांति के लिए अंगूठे के आगे भाग से माला चलाएं। आकर्षण या फिर सौंदर्य पाने के लिए जाप कर रहे हैं तो अंगूठे या अनामिका उंगली से माला का जाप करें। आइए आपको आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप देते हैं। कल पूर्णिमा के दिन चावल बनाकर या खीर बनाकर गरीबों में दान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो पहली कटोरी छोटी सी निकालकर घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के आगे रखें और सारे घर वाले उसका भोग लगाएं और बाकी गरीबों में बांटें। फेसबुक पर उमेश कुमार ने अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर किया है। देखिए, उमेश जी जो हैं, इनको बहुत रेगुलर इंटरवल्स पर हेल्थ इशू होते हैं, जिससे वो परेशान हैं, उपाय जानना चाहते हैं। उमेश जी, सबसे पहले तो डॉक्टर को दिखाइए, ये ठीक सिम्टम नहीं है। इसके साथ में आप एक उपाय कर सकते हैं। नाभि पर रोज़ हल्दी का तिलक लगाइए और इसको मलते 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 राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए। 64 डेज ये चीज़ कंप्लीट कीजिए। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें, अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि के लोग। मेष राशि के लोग घर के मंदिर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 63%। वृश्चिक राशि के लोग गाय की खूब सेवा करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। मिथुन राशि के लोग शाम को पार्क में टहलने जाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। कर्क राशि के लोग चावल ज़्यादा ना खाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। सिंह राशि के लोग लाल चीज़ का दान करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 64%। कन्या राशि के लोग जेब में पीला रुमाल रखें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। तुला राशि के लोग गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। वृश्चिक राशि के लोग शिवजी पार्वती जी की पूजा करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 78%। धनु राशि के लोग अंकुरित अनाज खाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। मकर राशि के लोग गाय को रोटी खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। कुंभ राशि के लोग गणपति जी की पूजा करें। लक साथ दे रहा है आपका 80%। और मीन राशि के लोग गरीबों को दूध दान में दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 76%। अब आपको आज का पांचवा और आखिरी महा उपाय क्या है, ये बताती हूँ। सवाल ये है कि क्या गर्मी की वजह से आपके बाल रूखे और बेजान हो गए हैं? 1 चम्मच चाय पत्ती 1 कप पानी में उबाल लें, छान लें, ठंडा होने दें। फिर इस पानी को आधे नींबू का रस मिलाइए। अब इसे बालों पर लगाइए। आधे घंटे बाद सिर धो लें। ऐसा हफ्ते में 2 बार करें, बालों में चमक आएगी।